हेलो 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 स्टूडेंट्स। ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। इसके पूरा बेसिक हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 में ए गिवन है, तुमको निकालना क्या है, 3a ट्रांसपोज निकालना है। तो सिंपली सबसे पहले तुम 3a का आंसर निकाल लोगे। तो 3a किसके बराबर होने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 3a का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 9। ये आंसर है। अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो 3a का ट्रांसपोज का आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा 6 माइनस 9 0 माइनस 3 12 15। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, a गिवन है, b गिवन है, क्या निकालना है, a डैश प्लस b डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम a डैश का आंसर निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। इसका आंसर क्या आने वाला है, -2 3 1 2 -3। ये आंसर आएगा तुम्हारा। फाइनली निकालना क्या है, therefore a डैश प्लस b डैश का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट है। ये a डैश का आंसर, ये b डैश का आंसर, इसको बस सिंपली ऐड करना है तो तुमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहला टर्म है 0 3, ये तुम्हारा a डैश प्लस b डैश का आंसर। सिंपल है, बस इसमें तुमको ध्यान ये रखना है कि ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, a डैश कैसे आएगा, b डैश कैसे आएगा। इतना तुमको समझ गया है तो तुम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, if a transpose is given and b is given, find a dash minus b dash। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि तुमको a ट्रांसपोज का आंसर गिवन है, तो इसका वापस ट्रांसपोज नहीं करने वाले, अपन को बस इसका ही करना है, b डैश ही निकालना है। तो ये हो जाएगा -1 2 1, ये b डैश का आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे भी t लिख देते हैं, ये है तुम्हारा -1 2 1 1 2 3। इन दोनों को माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 + 1 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 4 3 -3 0 -1 -2। बस दिस माइनस दिस करते जा रहे हो तो तुमको आंसर इसका मिल जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन का टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा हुआ है, अगर तुमने नहीं देखा है तो वो जाके पहले देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, ए गिवन है, वेरीफाई करना है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज दिमाग में डाल लो कि जब भी तुमको कुछ वेरीफाई करने बोलता है, शो दैट बोलता है, तो तुम एलएचएस अलग से सॉल्व करोगे, आरएचएस अलग से सॉल्व करोगे। इसको तुम साइड बाय साइड इक्वल टू करके सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिल्कुल गलत है। तुमको सबसे पहले फर्स्ट वाले में लिखना है एलएचएस। एलएचएस में तुमको a गिवन है, इसका आंसर निकालना है, करेक्ट है। तो a डैश डैश का आंसर तुमको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन a लिख लेते हैं, 5 -1 6 7, करेक्ट है। एक बार डैश करना है और 2 बार डैश करना है, करेक्ट है। इसको अपन ने लिख लिया एलएचएस को, इसको सॉल्व करते जाएंगे और आरएचएस लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार डैश करने के बाद 5 -1 6 7, और ये वाला और एक बार डैश करना है, और एक बार करेंगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ओरिजिनल a ही बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड
वेरीफाई और शो दैट वाले क्वेश्चन तुमको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। दूसरी तरीके से लिखोगे तो इसमें मार्क्स कटते हैं। इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS में क्या गिवन है, 3a का डैश गिवन है, तो इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे का डैश बोला है तुमको तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 18 21, इसका ट्रांसपोज आंसर है 15 माइनस 3 18 21। ये तुम्हारा LHS का आंसर आया। RHS का आंसर भी निकालना है तो RHS क्या हो जाएगा तुम्हारा 3a डैश है, तो मतलब पहले अपन ट्रांसपोज करेंगे उसके बाद 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 5 माइनस 1 6 7, तो फाइनल आंसर है 15 18 माइनस 3 21। Therefore LHS is equal to RHS, hence proof। ये आदत डाल लो, शो दैट वेरीफाई के क्वेश्चंस ऐसे ही हमेशा करना है। इसका है फिर क्वेश्चन नंबर 3। a माइनस बी डैश, अच्छा इसमें a और b का वैल्यू देखना पड़ेगा ऊपर से। चलो मैं ये क्वेश्चन ऊपर ही सॉल्व कर लेता हूं। ये क्वेश्चन मैं यहां पे ही लिख रहा हूं। तुमको सबसे पहले निकालना है a, इसको प्रूव करना है तो ये LHS लिखेंगे। LHS में क्या है a माइनस b डैश, इसका आंसर निकालना है, करेक्ट है। इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले a माइनस b करोगे, और ये पूरे का क्या करना है तुमको डैश करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 6 माइनस 3 3 7 माइनस 4 3, a माइनस b डैश, ये डैश वैसे का वैसे ही लिखा है नीचे, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 3 3। ये आया तुम्हारे LHS का आंसर। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अभी RHS सॉल्व करना है तो RHS में क्या है a डैश माइनस b डैश, तो a क्या है हमारा 5 माइनस 1 6 7, तो इसको ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा। इसको ट्रांसपोज करने के बाद ये मिलने वाला है। ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ये तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस। तो ये मिल जाएगा तुमको 3 3 माइनस 2 3। LHS का आंसर भी यही आया था, therefore LHS equal to RHS, hence proved। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। a b डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश। थोड़ा सा बड़ा है ये सॉल्व कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो LHS a b डैश, इसका आंसर निकालना है तो सबसे पहले तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं a b की। और ये पूरे का क्या करना है तुमको ट्रांसपोज करना है। मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 10 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 4। ये जो मैं लिख रहा हूं मैं ये पर्पसली लिख रहा हूं ताकि तुम भी ऐसे ही लिखो। तुम ये डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो मुझे पता है, बट इसके मार्क्स तो नहीं रहते हैं, बट ये इससे तुम्हारी गलती नहीं होने वाली है। तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो बट उसमें गलती होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो प्लीज ट्राई करना हमेशा इसको 10 माइनस 3 ही लिखो। ये हो जाएगा तुम्हारा फिर 12 प्लस 21, ये हो जाएगा 6 प्लस 28, और इसका डैश भी करना है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 7 1
33, 34, इसका डैश करने पर आंसर आने वाला है 7, 1, 33, 34। ये आंसर आएगा, LHS का फाइनल आंसर है ये। अब तुमको RHS निकालना है। RHS क्या है? B डैश A डैश, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, 1, 3, 4। तो अब इसमें पहले तुमको ट्रांसपोज करना है, तुम फिर ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये दोनों केस में पहले इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, 1, 3, 4, ये हो जाएगा 5, -1, 6, 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है 10 - 3, 12 + 21, 5 - 4, 6 + 28। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 7, 33, 134। LHS का आंसर भी वही है, therefore LHS equal to RHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई करना है A डैश का डैश इज इक्वल टू A। ये सेम क्वेश्चन अभी वापस किया था इसके पहले। आई बिलीव तुम ये इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो प्लीज ये खुद से ट्राई करो, स्किप कोई भी क्वेश्चन मत करो। अगर मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ तो मैं श्योर हूँ तुम वो इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो प्लीज करना है, स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, पहले A + B निकालोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे, RHS में A डैश + B डैश करोगे। आई एम श्योर तुम ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है। क्वेश्चन 3 फिलहाल कर लेता है तुम्हारे लिए। चलो, मैं यहाँ पे राइट साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, तुमको प्रूफ करना है के बी डैश इज इक्वल टू के इंटू बी डैश where k is any real number। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखा है k is scalar, k is real number, इन सब का मतलब क्या है कि k is 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है k की। तो LHS लिखते हैं, सबसे पहले LHS प्रूव करना है k b डैश, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू b क्या है तुम्हारा 2, 1, 2, 1, 2, 4, और ये पूरे का क्या करना है तुमको डैश करना है। जब भी तुम स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स में, तो ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2k, 1k। अब इसका डैश करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा ये आ गया LHS का आंसर। RHS में क्या करना है प्रूफ, k इंटू बी डैश करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2, 1, 2। तो इसमें पहले ट्रांसपोज करना है, फिर k मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा अब k मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है तुम्हारा। Therefore LHS is equal to RHS, hence proved। इतना पूरा वर्किंग दिखाना है, वर्किंग स्किप नहीं कर सकते हो। If A dash is given and B is given, find A plus 2B dash। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो तुम भी। A dash is given, तो अब इसमें तुमको पहले A निकालना पड़ेगा। अभी तुम दो तरीके से कर सकते हो, पहले इसका डैश करके A निकाल सकते हो, या फिर तुमको इसका आंसर निकालना है A plus 2B डैश का आंसर निकालना है। यहाँ पे एडिशन है तो तुम डैश अंदर सीधा भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब तुमको किसका आंसर निकालना है A डैश प्लस 2B डैश का आंसर निकालना है। A डैश का वैल्यू तुमको ऑलरेडी गिवन है -2, 3, 1, 2 प्लस 2 इंटू -1, 0, 1, 2, ये पूरे का डैश।
तुम पहले इसका वापस ट्रांसपोज करके ए पुट करके पहले सॉल्व कर लो, फिर ट्रांसपोज करो, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तुम इसको अंदर भेज के सॉल्व करो, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तुमको जैसा इजी लग रहा है वैसे सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा तुम्हारा -2 0 2 4, इसका डैश करना पड़ेगा। ये दोनों को ऐड करके आंसर क्या आने वाला है? -4 5 1 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर देख लेते हैं। -4 5 1 6 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ गया है, क्या चल रहा है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ए गिवन है, बी गिवन है, वेरीफाई ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। अगेन वेरीफाई वाला क्वेश्चन है तो एलएचएस अलग, आरएचएस अलग। तो एलएचएस क्या होने वाला है तुम्हारा? ए बी डैश। अच्छा, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक यूज होगा। और ये पूरे का क्या करना पड़ेगा? डैश करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में तुमको सिखाया था इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर इज 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर इज 1 क्रॉस 3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 3। करेक्ट है। पूरा रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, चाहे उसमें एक टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये वाले केस में सिर्फ एक ही टर्म है तो तुमको सीधा आंसर ही मिल जाएगा। मतलब मैं पूरे रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ही टर्म है तो सीधा आंसर आ जाएगा दिस इनटू दिस -1, खत्म। ये तुम्हारा a11 आ गया। लेकिन यहाँ पे और आगे टर्म होते, नीचे टर्म होते तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता, प्लस करके लिखना पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? a12 विल बी इक्वल टू 2 1। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालना है तुमको? a21 निकालना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -8 -4। अब थर्ड रो पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होने वाला है तुम्हारा? -3 6 3। ये किसका आंसर आ गया है तुम्हारा? ए बी डैश का आंसर आ गया है। आरएचएस क्या है? बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले बी लिख लेते हैं, -1 2 1 डैश इंटू 1 -4 3 इंटू ए डैश। तो ऐसे पहले ट्रांसपोज करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा? -1 2 1। जो रो था वो ट्रांसपोज करने के बाद कॉलम बन गया है, जो कॉलम था वो ट्रांसपोज करने के बाद रो बन गया है। तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? -1 +4 -3। इसमें हम यहाँ पे डैश करना भूल गए हैं, ये पूरा डैश था तो ये इसका डैश हो जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा? -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। यहाँ पे एक डैश था वो मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे डैश लिखोगे ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस तो ये क्या हो जाएगा? 2 -8 6 1 -4 3। Therefore LHS is equal to RHS, hence proved। ये तुमको अगर आएगा एग्जाम में तो 2 मार्क के लिए आने वाला है। 2 मार्क के लिए तुमको पूरा ऐसे शो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8। A डैश गिवन है, निकालना क्या है? B A होल ट्रांसपोज निकालना है। अगेन इसको तुम दो टाइप से कर सकते हो। एक टाइप है कि पहले A निकाल लो, इसका ट्रांसपोज करने के बाद वापस A ही मिल जाएगा तुमको, उसके बाद मल्टीप्लाई करके डैश करो। या तुम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी यूज करना ज्यादा बेटर है। तुमको इसका आंसर निकालना है तो ये क्या होने वाला है तुम्हारा? इसमें बताया था ये रिवर्स करना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन में जब तुम डैश अंदर भेजते हो तो ये क्या हो जाएगा? A डैश इंटू B डैश।
ए डैश का वैल्यू तुमको ऑलरेडी गिवन है तो इसको वैसे का वैसे ही लिख लेंगे 3 2 -1 1। बी लिखेंगे -1 0 2 5 3 4। इसका डैश तुमको पहले करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 3 2 -1 1। इसका आंसर क्या आने वाला है, जो तुम्हारा फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा तो -1 2 3, जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो बन जाएगा 0 5 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3। पूरे रो को पूरे कॉलम से हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा, सबसे पहले -3 + 0 6 + 10 9 + 8। अब नीचे आएंगे वापस पूरा रो पूरे कॉलम से 1 + 0 -2 + 5 -3 + 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तुमको फाइनल आंसर मिल गया। ये है क्वेश्चन नंबर 8 -3 1 5 -2। इसमें कुछ तो भी मैंने गड़बड़ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 3 2 -1 1 -1 0 2 5 3 4। तो ये हो जाएगा ए डैश। अच्छा, ये क्वेश्चन 8 में कॉपिंग एरर है, ये तुमको एक्चुअली ए गिवन था, ये ए डैश प्रिंट हो गया है, तुमको ये ए ही गिवन था। जल्दी से ये वापस कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये ए ही गिवन है तुमको, तो अब तो सीधा ही पुट कर लो, बी ए डैश निकाल लो सीधा। इसका आंसर तुमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, पहले बी लिख लेते हैं हम -1 0 2 5 3 4। ये है बी 3 2 -1 1। ये है तुम्हारा ए। ये पूरे को सॉल्व करने के बाद ट्रांसपोज करना है तो अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। पूरा रो पूरे कॉलम से होगा, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2। करेक्ट है। पूरा रो पूरे कॉलम से -3 + 0 -2 + 0 6 - 5 4 + 5 9 - 4 6 + 4। और ये पूरे का ट्रांसपोज करना है तो आंसर क्या होगा -3 -2 1 9 5 9। ये पूरे का 5 and 10। ये पूरे का ट्रांसपोज करना है तो आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा, जो भी रो है वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये पूरा फर्स्ट रो बन जाएगा -3 1 5। सेकंड कॉलम ये हो जाएगा -2 9 and 10। अभी सही है क्या, -3 1 5 -2 9 10 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये समझ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। If A is given, satisfying A dash is equal to 9i3, find x। मिसिंग वैल्यू निकालना है, इसके लिए तुमको एक रिलेशन गिवन है मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए। तो ये रिलेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, A dash is equal to 9i3। वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटू ए डैश। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या रहने वाला है, ये 1 2 2 2 1 x -2 2 -2।
इज इक्वल टू 9i3। i3 का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका मतलब i क्यूब नहीं है, i3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर तो क्या मिलने वाला है? ये हो जाएगा तुम्हारा 1 4 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 2 2x -2 4 -2। नेक्स्ट सेकेंड रो पे आ जाएंगे अब, तो ये हो जाएगा 2 2 2x 4 1 x स्क्वायर -4 2 -x -4 2 -x। थर्ड रो पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2 4 -2 -4 2 -x 4 4 1। ये 9 को अंदर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिलने वाला है। करेक्ट। तुमको निकालना है x का वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे? इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4 + 2x विल बी इक्वल टू 0, 2x विल बी इक्वल टू -4। तो x का आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? -2 आने वाला है। तुम कोई भी इससे करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, x का आंसर तुम्हारा -2 ही आएगा। बट अगर तुम पहले इससे कर रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? x² = ये हो जाएगा x² + 5 = 9। अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो x² = 4, तो x +-2 आएगा तुम्हारा। करेक्ट है? तो तुमको दूसरे से फिर वापस चेक करना पड़ेगा कि x का आंसर क्या आ रहा है। तो इट इज बेटर कि अपन इससे ही वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का आंसर तुम्हारा सीधा -2 ही आ जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। अगर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है तुम्हारा 0। तो तुमको ये समझाया था कि जब भी 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें कोई भी 2 को पहले मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं x4 - 1 इनटू, ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 3.4, तो ये है x4 and -1। करेक्ट, x4 - 1 इसका ट्रांसपोज इक्वल टू 0। इसके पहले भी x4 - 1 x4 - 1 का ट्रांसपोज। करेक्ट है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले कोई भी 2 को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका ऑर्डर है 1 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 3। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ द ऑर्डर 1 × 3। तो पूरे रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सबसे पहले 2x + 4 - 2 x + 0 - 2 -x + 0 - 4 -x + 0 - 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा ये आंसर आने वाला है। इसका ट्रांसपोज करके तुम्हारा x4 - 1 = 0 कुछ ऐसा आने वाला है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2x + 2 x - 2 -x - 4, और ये हो जाएगा x4 - 1 = 0 कुछ ऐसा रहने वाला है। करेक्ट है। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ द ऑर्डर 1 × 1। तो इनको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है? पूरा रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, एक ही एलिमेंट मिलने वाला है।
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2x स्क्वायर प्लस 2x, पूरा रो पूरे कॉलम के साथ होगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट ही मल्टीप्लाई किया अभी, फिर ये इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 8, तो प्लस 4x माइनस 8, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 4। दिस इज इक्वल टू 0, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या बचा है तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x 4x x, ये हो गया तुम्हारा 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब तुमको इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, उससे x का आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा ऐसा मेहनत करना है, मैं तुम्हारा कहां पे सॉल्व करूं, यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। तो ये क्या होने वाला है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से इसको इक्वल टू 0 बोल दिया है। स्प्लिट क्या होने वाला है तुम्हारा, स्प्लिट विल बी प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 इंटू ये माइनस 8 हो गया है, तो इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2x कॉमन है तो क्या बचने वाला है x प्लस 4, माइनस 1 कॉमन है, क्या बचने वाला है x प्लस 4। दो ब्रैकेट बनेंगे तुम्हारे 2x माइनस 1 एंड x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0। तो दो आंसर आएंगे, x का एक आंसर आएगा 1/2, दूसरा आंसर आएगा माइनस 4। ये दो x के तुम्हारे आंसर है। ये हुआ है तुम्हारा एक्सरसाइज 3.4। आई होप तुमको सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।